जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। करण और प्रीता ऐसे? वाओ, क्या सीन है। अब माहिरा को प्रवोक करने के लिए मुझे कोई और पिक्चर बनानी ही नहीं पड़ेगी। ये फन एंड ओनली सीन ही बहुत काफी है इसे भड़काने के लिए। अरे अब तो भड़काने की भी जरूरत नहीं है। लाइव टेलीकास्ट जो देख लिया इसने, अब तो खुद ही भड़क जाएगी। नाइस पोस्ट करण एंड प्रीता। क्या बात है प्रीता, और आज भी नहीं बदली? हाँ I mean, आज भी ऐसी टकरा के गिर गई हो, मैंने तुम्हें कैच किया। तुम भी तो नहीं बदले, आज भी तो मुझसे टकरा रहे हो। Excuse me, तुम मुझसे टकराई? मैं नहीं टकराया, और मैंने तुम्हें कैच किया। मैं तो सीधा सीधा आ रही थी, तुम मुझसे टकराए। Excuse me, तुम मुझसे टकराई, मैं तुमसे नहीं टकराया। ओके? Excuse me, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे टकराई हूँ? मैं जल्दी में थी। किस बात की जल्दी में? मैं जल्दी में थी क्योंकि मुझे दादी के पास जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम किस बात की जल्दी में थे? तुम्हारे लिए। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। I mean, कब से हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। ओ, मुझे ना जाना है, दादी को देखना है। मेरा टाइम मत वेस्ट करो मेरे सामने खड़े होकर। कड़वी करेली। अब बताओ सृष्टि, तुम्हें बोलना है? हाँ ना। क्या? आइसक्रीम वाले को पैसे पे कर दो। अरे मैं कितना हुआ भैया? 100 रुपए। ये लो। अरे सृष्टि यार, मैं पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा यार। ये जो तुम मुझे बात बात पे फट्टू बुलाती हो, अब तो नहीं बुलाओगे ना मुझे फट्टू? देखो सोच समझ के जवाब देना। हाँ देखो, अब तो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के पास, सबके सामने खुले में तुम्हारे साथ आइसक्रीम खा रहा हूँ। तो मैं फट्टू तो डेफिनेटली नहीं हुआ ना। मम्मा। क्या? अब क्या करें? कहाँ पर है सैमी?
सकते हो। ए सृष्टि, मैं कोई फट्टू नहीं हूँ, तुम मतलब सृष्टि, तुम्हारे पीछे सरला आंटी, साथ में जानकी आंटी भी है। ओ रियली? मेरे बिल्ली मुझे को में आओ। मैं मम्मा से डरती वरती नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह फट्टू भी नहीं हूँ। अरे हेलो, इसको क्या हो गया? अरे ये ऐसे छिप क्यों रहा है? वही जाने। आप लोग ना इतना महंगा लगाते हो ना, इसीलिए कोई खरीद ही नहीं पाता है। देखो बिक्री ही नहीं हो रही है। हाँ चलो बहन जी। ओह माय गॉड, ये तो मम्मा और जानकी आंटी की आवाज है। तो सैमी सच बोल रहा था। प्रीता सही कह रही थी, मेरा ना दर्द कम हो गया है। प्रीता की इलाज से पहले मुझे ऐसे लग रहा था मुझे आराम मिलेगा ही नहीं, लेकिन पहले से बेहतर हो गया है। वो जैसी भी है लेकिन बहुत अच्छी डॉक्टर है प्रीता, बहुत अच्छी। ये क्या हो रहा है? पहले तो सिर्फ राखी आंटी ही प्रीता की साइड ले रही थी और अब दादी भी शुरू हो गई। ये भी उसकी तारीफ करने लगी और धीरे धीरे करीना आंटी भी उसकी साइड हो जाएगी। उन्हें भी प्रीता ही अच्छी लगने लगेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं तो करण की लाइफ से आउट ही हो जाऊंगी। करण कहाँ गया? और प्रीता भी आनी है, कहाँ गायब हो गए ये दोनों? ये करण सच में कह रहा था कि मैं अच्छी हूँ या सरकास्टिकली बोल रहा था? क्या सच में मेरी तारीफ कर रहा था? अब ये कैसी तारीफ? तारीफ करनी थी तो सीधे सीधे बोल दो, सवाल करके तारीफ करना अजीब। प्रीता, प्रीता, क्या है? तुम्हें ही बुला रहा हूँ यार। आवाज दे रहा हूँ तो रुकी क्यों नहीं? बजर पट्टी। क्योंकि दादी मेरा वेट कर रही है, मुझे देर हो रही है। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। हम श्योर इस बार भी फटी क्या होगा। आई होप तुम्हें सब कुछ दिख रहा है जो मैं तुम्हें कब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो तुम मेरा विश्वास करोगी ना? I'm sorry। नहीं, मेरी गलती है। मुझे ध्यान में रखना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तो मुझे केयरफुल होना चाहिए था। नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि जब वो करण लूथरा के आसपास हो तो उनके साथ या उनकी चीजों के साथ कुछ भी हो सकता है। माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। ये क्या हो रहा है? ये दोनों बार बार मुझे एक साथ क्यों दिख रहे हैं? मैं नहीं देख सकती इन दोनों को एक साथ। मैं इसे बुला क्यों रहा हूँ? करण लूथरा, तेरा दिमाग खराब हो गया? जाना कहाँ जा रहा है? दादी, अब कैसा लग रहा है? पहले से आराम है। आपको ऐसे हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दुखी होते हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे हंसते रहा कर। मेरे पास आप प्रीता।
सॉरी प्रीता, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। दादी, आपके पैर में ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, तो आपको सुबह तक आराम रहेगा। और अब आपने पेन किलर खा लिए तो दर्द तो आपको होगा नहीं, और सुबह जब आप उठेंगी आपको लगेगा ही नहीं कि आपको चोट लगी थी। मैं जानती पुत्र, अब तू आ गई है ना, तू मेरा पैर ठीक करके ही रहेगी। रोड एक्सीडेंट, वो यहाँ आएगी ना दादी के इलाज के लिए, तो वो रोड से ही आएगी, तो वहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। रोड पे तो होता है ना लोगों का एक्सीडेंट, कॉमन है। माहिरा काम डाउन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे और करण की शादी के लिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगी सो दैट प्रीता करण की जिंदगी से और इस दुनिया से दोनों से चली जाए। हमें ये काम बहुत जल्द करना होगा, कल ही कर देते हैं। प्रीता का काम तमाम। वैसे आप जब घर आई थी तो आपके हाथ में एक कैरी बैग था, क्या था उसमें? आइसक्रीम? हाँ नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया। बताओ तो सही क्या था? किस में? कौन सा कैरी बैग? मुझे तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, मेरे पास कुछ ध्यान नहीं, ऐसे कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो मुझसे? सच सच बताओ दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके हाथ में एक कैरी बैग था, लेकिन वो अभी बेडरूम में नहीं है, और मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं मिला। अरे कोई कैरी बैग नहीं था, पता नहीं क्या बात कर रही है तुम, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा आपको? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मम्मा को बुलाती हूँ, उनके सामने मैं पूछूंगी कि दी के हाथ में कैरी बैग था या नहीं, और जब मम्मा आपसे पूछेगी ना कि उस कैरी बैग में क्या था, तब तो आपको सच बताना पड़ेगा ना। पागल हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, ये रख दूँ, पिघल जाएगी। वो कैरी बैग मुझे करण ने दिया है। जानती हूँ, पता था मुझे, मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। वैसे उस कैरी बैग में है क्या और कहाँ रखा है वो? ऐसा कुछ नहीं है बहुत स्पेशल, बस कुछ दुपट्टे हैं। दुपट्टे? क्या बात है, लेकिन बैग रखा कहाँ है बहना? मैंने सब जगह चेक कर लिया, बेड के नीचे, पूरे बेडरूम छान मारा, अलमारी छान मारी, डाइनिंग टेबल पे नहीं है, सोफे के नीचे, ऊपर कहीं पर भी नहीं है। कहाँ रखा हुआ है पहले बताओ? अलमारी में ही है। हो ही नहीं सकता, मैंने चेक कर लिया है। क्योंकि मैंने उस बैग को अलमारी में तेरी साइड पे रख दिया, मुझे पता था तू इतनी जासूस है, तू उस बैग को हर जगह ढूंढेगी, लेकिन अलमारी की अपनी साइड पर नहीं देखेगी, तो वहां रख दी। स्मार्ट, क्या दिमाग लगाया है। आप मेरी गुरु है, मैं आपसे सीखती हूँ, आपको पता है ना। तो तेरी बड़ी बहन है। वैसे दे आई लाइक इट। आई मीन करण सर अपनी गलती सुधार रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आई मीन जिंदगी में कितने दुपट्टे फाड़े उन्होंने आपके, अब दुपट्टे देख के वो अपनी गलती सुधार रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आप लूथरा हाउस गई थी ना? मतलब क्या वो आपने कुछ बताया नहीं वहां पर लोगों ने कैसे बिहेव किया, रिएक्ट किया? अब ये नहीं कहना कि सबने अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से रिएक्ट किया, सबने हक किया, किस किया, झूठ तो बोलना नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। तुझे पता है
ऐसा ही हुआ क्या? और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। किसी ने मुझसे बिल्कुल खराब तरीके से बात नहीं की। राखी आंटी ने भी प्यार से बात की। दादी ने तो मुझे गले लगा लिया प्यार से। और सच्ची बताओ, जब ऐसा हुआ ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तो कमाल हो गया थी। अच्छा, वैसे आप करण सर को नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना तो प्लीज उनको बोलना कि शैमी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। क्या? समीर ने तेरा मोबाइल तोड़ दिया? हाँ, मतलब वो छोड़ो ना, आप बस करण सर को ये बोलो कि सैमी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, तो एटलीस्ट मुझे करण सर एक नया मोबाइल गिफ्ट करेंगे। प्लीज ना। खर्चे बढ़ाती रखकर। चाय पिएगी? हाँ। आज दी सच में कितनी खुश लग रही है। लग रहा है जैसे करण सर और दी के बीच सब ठीक हो रहा है। दिल से फीलिंग आ रही है कि अब सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज लग रहा है दुखों की एक लंबी काली रात के बाद खुशियों की एक नई सुबह होने वाली है। माहिरा, मैंने कहा था ना प्रीता आएगी। देखो प्रीता आ रही है। नहीं, पीछे मुड़ के मत देखना, इस मिरर से देखो, साइड मिरर से। मुझे पता है कि इतनी खुश क्यों है। ये ना अपने और करण के बारे में सोच रही है इस समय। मैं भी पापी को कॉल करती हूँ। हाँ मैडम बोलिए। सुनो, प्रीता अरोड़ा आ गई है और उसने पिंक कलर का सूट पहना है। दिख गई ना तुम्हें? हाँ देख लिया मैडम। अच्छा सुनो, जैसे ही वो तुम्हारे ट्रक को क्रॉस करेगी, तुम 2 मिनट के बाद अपना ट्रक स्टार्ट कर देना, उसके पीछे ले जाना। उसके बाद तुम्हें पता है ना क्या करना है तुम्हें। ठीक है मैडम, बस मैं उसके ट्रक के सामने जाने का ही वेट कर रहा हूँ। हाँ मैडम, वो ट्रक के सामने आ गई है। ट्रक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ। चल। बच्चे को भी अभी सामने आना था। अरे मैडम, वो लड़की ट्रक के सामने से हट गई, साइड में चली गई। अब क्या करना है? अरे तो तुम भी ट्रक रोको, तुम्हें खाली सड़क पर चलाने के पैसे नहीं दिए मैंने। एक काम करो, ट्रक घुमा कर लाओ और जैसे ही पीता फिर से सड़क पर आ जाए ना, उसे उड़ा देना, खत्म कर दो उसे। मैं आगे से यू टर्न मार के आता हूँ। चलो। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी वहाँ है। आपको अंदर जाकर खेलना चाहिए, यहाँ पर बाहर रोड पर मत खेलो, डेंजरस होता है ना। अंदर खेलो, आओ। दीदी कैंडी फ्लॉस। आपको खाना है? यस। ठीक है, चल लेते हैं। भैया एक फ्रेश कैंडी फ्लॉस बना दो, अच्छा बड़ा वाला। ये बच्चा जब तक वहाँ से हटेगा नहीं, हम प्रीता को मार ही नहीं पाएंगे। नहीं मैडम, प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा साथ में है, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की रोड के ऊपर फुटपाथ पे चली गई है और फुटपाथ पे ट्रक जा नहीं सकता। हाँ, अगर उसे कोई रोड के ऊपर धक्का दे दे तो मैं ताबड़तोड़ उसको कुचल दूंगा मैडम। मुझे क्यों देख रही हो? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? प्रीता को धक्का मारना है और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। तो जाओ, जाके उसे धक्का मारो। चले तो
पागल हो गई हो क्या? मैं ये सब नहीं करूंगी। कुछ भी बोल रही हो। नहीं, तुम्हें करण चाहिए कि नहीं? तुम ये सब काम करण को पाने के लिए कर रही हो ना? तो बी अ गुड गर्ल, जाओ और जाके प्रीता को धक्का मारो। समझने की कोशिश करो माहिरा, प्रीता को इस दुनिया से हटाने का प्लान तुम्हारा ही था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकती थी कर दी। फुल प्रूफ प्लान बना दिया, बापी को हायर कर दिया, तुम्हें यहाँ तक ले आई। अब इसके आगे का काम तुम्हें करना है। गो माहिरा, दिस इज योर ओनली चांस। मैं करती हूँ। एक काम करती हूँ, माहिरा को ये बापी के साथ कॉल पे ले लेती हूँ। नहीं, उससे भी फैंटास्टिक प्लान। ये माहिरा जो प्रीता को धक्का देने वाली है और जिसकी वजह से प्रीता का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दुनिया से चली जाएगी, उसका वीडियो बना लेती हूँ। अगर मेरी देवरानी माहिरा फ्यूचर में अगर मुझसे ज्यादा माहिर बनने की कोशिश करे तो ये वीडियो दिखाकर मैं उसे अपने कंट्रोल में रख सकूं। अजीब बात है, इनके सिम्टम्स से तो ऐसे लग नहीं रहा जैसे इनको कोई बड़ी चोट या एक्सीडेंट हुआ हो। इनको तो होश आने लगा है। क्या हो गया? तू ऐसे रो क्यों रही है? एक्सीडेंट देखकर घबराहट हो रही है? हाँ, बिल्कुल घबरा मत, कुछ नहीं होगा उसे। मुझे लगता है जरूर शर्लिन ने तुझे कुछ कहा। वो नक्कटी डायन मुझे क्या बोलेगी? उसकी हिम्मत, और वो मुझे रुलाएगी। तो फिर रो क्यों रही है? मैं कब से ये सोच रही हूँ कि अगर आपको कुछ हो जाता तो। आई मीन थैंक गॉड एंड मोमेंट पे मैंने आके आपको धक्का दिया, नहीं तो आप ट्रक के नीचे थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो। इधर मुझे कैसे कुछ हो जाता? तू थी ना वहां, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता था। और अगर मैं नहीं रहती तो? अगर तू वहां नहीं होती तो भी मुझे कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे पास इतनी प्यारी सी छोटी बहन जो है और इतना प्यार करने वाली माँ है। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और तू तो बिल्कुल मत सोचियो कि तू अकेली रह जाएगी। तू जो इतनी मस्ती हो रहा है ना, इतनी गलतियां करती है, तुझे डांटने के लिए मैं हमेशा तेरे सामने रहूंगी और मारने के लिए माँ भी रहेंगी, समझी? चल अब स्माइल कर। ये अगर मैं मर गई तो? मर गई तो मतलब? या अगर हम दोनों मर गए तो? अगर हम दोनों मर गए तो हम दोनों भूत बन जाएंगे और भूत बनकर भी साथ में हैंग आउट किया करेंगे, ठीक है? ले हाई फाइव। बस ये तो आपने बिल्कुल सही कहा दी। लेकिन एक मिनट, हम तो लड़कियां हैं ना, तो हम भूत थोड़ी, हम तो भूतनी हुए ना। ये देखो और एक भूतनी आ रही है, देखो तो सही। हंस लो हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में या फिर कहो कुछ मिनटों में तुम दोनों बहुत रोने वाले हो। पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने। लूथरास बस आते ही होंगे। यार से शर्लिन को हो क्या गया है? ये इतनी चुपचाप क्यों बैठी है? हम तो उसके जानी दुश्मन है ना, ऐसे तो बड़ा चप्पड़ चप्पड़ करते रहती है। आज इसको सांप क्यों सूंघी? चुप करना, तुम्हें बहुत बोलती है। अरे चुप मैं नहीं, आज तो चुप ये शर्लिन है।
ये नक्कटी ढाइन कैसे देखो चुपचाप बैठी है। दी, इसको जाके पूछू क्या कि इसको कौन सा सांप सूंघ गया है। बड़ा मजा आएगा। दी, मुझे जाने दो ना प्लीज। सृष्टि, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे तुम्हारी बकवास बातें सुनाई नहीं दे रही है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ तो तुम्हें सुनाई दे इसलिए जोर जोर से बोल रही थी, जानबूझ के, ताकि तुम सुनो, सड़ो और ऐसे फटफट करके उठ जाओ। देखो कैसे खंबे जैसे खड़ी होगी। पुलिस आई है। चल, मर्डर थोड़ी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ना। पुलिस आती है, एक्सीडेंट होता है तो उन्हें छानबीन पूछताछ करनी होती है, रिपोर्ट तो बनानी होती है ना। आप में से शर्लिन लूथरा कौन है? मैं हूँ शर्लिन लूथरा। शर्लिन, मायरा कहाँ है? कैसी है वो? वो आईसीयू में, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। नहीं, प्लीज आप अंदर मत जाइए। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, कोई भी अंदर ना जाए। माहिरा का ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज डिस्टर्बेंस होगी। आप कौन है? मैं प्रीता, डॉक्टर प्रीता अरोरा। नहीं, माहिरा का ट्रीटमेंट मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। प्रीता अरोरा, ये कहीं वही प्रीता अरोरा तो नहीं जो उस वक्त एक्सीडेंट साइट पर मौजूद थी? जी इंस्पेक्टर साहब। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या? एक मिनट, पुलिस स्टेशन क्यों? क्यों इंस्पेक्टर साहब, मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे थी, बस मेरे पास यही है बताने के लिए। आप यही पुलिस स्टेशन में भी सुनेंगे तो आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले जाना चाहते हैं इतनी सी बात के लिए? हम आपका बयान लेने के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि उस एक्सीडेंट की हमारे पास एक आई विटनेस है, मिसेज शर्लिन लूथरा। हमें सब पता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें लगता है कोई हर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम चुपचाप रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नाउ दैट मायरा इज सेइंग कि प्रीता ने उसे धक्का मारा है तो फिर वो सच ही बोल रही होगी ना। एंड मायरा, तुमने अभी तक करण को बताया क्यों नहीं कि मेहंदी वाले दिन प्रीता ने तुम्हें क्या क्या कहा था? मॉम, मैं करण को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। देखो करण, मायरा कितनी केयर करती है तुम्हारी, और एक तुम हो कि उसकी इतनी बड़ी बात पे तुम बिलीव ही नहीं कर रहे हो। एक मिनट, क्या होता मेहंदी की रात? क्या कहा प्रीता ने? मायरा बेटा चुप क्यों हो? करण तुमसे कुछ पूछ रहा है, बताओ इसे। क्या कहा था प्रीता ने मेहंदी वाले फंक्शन पे? करण, प्रीता ने मुझसे कहा था कि मुझे शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए। क्योंकि उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और वो ये शादी कभी भी नहीं तोड़ेगी, और बाई चांस टूट भी गई ना तो एलिमनी नहीं छोड़ेगी। ओह माय गॉड, इतना बड़ा झूठ और इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस कि झूठ भी सच लग रहा है। गुड गोइंग माहिरा, कीप इट अप। करण, मैं ये सब नहीं कहना चाहती हूँ, पर मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि यही सच है। पर प्रीता किसी भी हद तक जा सकती। उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दिया, मैं वहां बच गई तो यहाँ हॉस्पिटल में आ गई मुझे मारने के लिए। वो ये सब कुछ कर रही है। That's impossible. प्रीता ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, प्रीता ने ऐसा किया और मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने क्या, रमोना जी, शर्लिन, सबने देखा। प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट पुलिस ने भी देखा, इसीलिए तो उस प्रीता अरोरा को अरेस्ट करके ले गई यहां से। उन्हें इस बात पे यकीन हो गया कि प्रीता ने माहिरा को मारने की कोशिश की। अब ऑब्वियसली तुम प्रीता को जाके जेल में छुड़वाने की कोशिश करोगे। जाओ, तुम्हारे जी में जो आता है तुम वो करो, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो करण, अगर कोई इंसान तुमसे प्यार करता है ना तो तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए, उसके प्यार की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई इंसान तुम्हारा बुरा चाहता है तो उससे नफरत करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
मैं प्रीता से कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं तो हर बार उससे सिर्फ नफरत करूंगी, क्योंकि उसने मेरी फैमिली के साथ बुरा किया है। मेरे भाई की क्या हालत कर दी उसने, और आज उस लड़की ने हद कर दी। उसने माहिरा को मारने की कोशिश की। करण, ट्रस्ट मी, मैं सच कह रही हूँ। देखो, तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो, गुनहगार के पास रुकना अलाउड नहीं है। तुम इससे बात कीजिए आप। और आप गुनहगार किसे कह रही हैं? मेरी दी ने कोई गुनाह नहीं किया है, जबरदस्ती इनकी कोई गलती भी नहीं है और इनको लॉकअप में बंद कर रखा है। क्या प्रॉब्लम है आपको? चुप हो जाना। कहा ना मैंने तुझे, मत कर, इनसे आगे हो तो मत कर। क्यों कर रही हाँ, हो? तो तेरी बहस करने से कुछ मिल नहीं गया ना। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर, डांस कर रही हूँ, तांडव कर रही हूँ, किसी को डिस्टर्ब कर रही हूँ, फोन पे बात कर रही हूँ? नहीं ना, मैं तो चुपचाप यहाँ पे खड़ी हूँ ना। बकवास कर रही है दी। तो क्यों उनसे जबान लड़ा रही है? माँ, जी, बच्चे बहुत डरे हुए हैं। आप डांटना नहीं उनको। सुनिए, वो इंस्पेक्टर साहब का है, बात करनी थी। वो 20 मिनट के लिए बाहर गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। आई एम सो सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ा। आई एम सो सॉरी मम्मा। तू क्यों माफी मांग रही? मैं जानती हूँ तूने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। अब तो अकेली नहीं है, तेरी माँ आ गई है ना। मैं आ गई हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। माँ, तुझे पैदा किया है मैंने, जानती हूँ तू कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तेरे दिल में तो हमेशा सबके लिए इतना प्यार, तू कभी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। कितने सालों के बाद तुम लोग मेरे पास आए हो, इसीलिए कोशिश करती हूँ कि कभी भी कोई भी पला तुम्हें छुए बिना, अगर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो मैं ढाल बनकर तुम दोनों के बीच आ जाऊं। माँ, कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा था माँ, और आप जानती कि मैंने कुछ गलत नहीं करा। करण साहब, प्लीज मेरा फोन उठाइए, देखो जरूरत है आपकी, प्लीज प्लीज। अरे यार, I'm really sorry. तुम इस कंडीशन में मेरी वजह से हो, उसके बाद भी तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही। I'm really sorry. But I promise, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये करण लूथरा का वादा है तुमसे। I promise. और जब करण लूथरा प्रॉमिस करता है ना, तो उसे निभाता है। तुम चाहो तो मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। करण साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों नहीं शायद वो बिजी होंगे, दोबारा फोन करती हूँ। शायद बार बार फोन करने से उनको यह एहसास हो जाएगा कि मामला संगीन है, अर्जेंट है, इट्स सीरियस। करण साहब प्लीज। सृष्टि बार बार फोन क्यों कर रही है? किसका फोन है? सृष्टि का। उठा लो, हो सकता है उसकी बहन को तुम्हारी हेल्प की जरूरत हो, इसलिए फोन कर रही हूँ। करण सर ने फोन कट कर दिया, क्यों? थैंक यू करण, दिस मीन्स अ लॉट। आई नो अभी तुमने प्रॉमिस किया था, पर मुझे लगा नहीं था, पर अब तुमने प्रूव कर दिया। थैंक्स, सच
डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लग रहा था प्रीता हमारे बीच में आ जाएगी, मुझे तुमसे बहुत दूर कर देगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि करण सर को कुछ पता ना हो। ऑफ कोर्स सब पता होगा। माहिरा का एक्सीडेंट हो गया, शर्लिन ने हॉस्पिटल में पुलिस बुला ली, माहिरा ने गलत इल्जाम लगाकर दी को अरेस्ट कर दिया और ऊपर से वो रमोना आंटी और करीना मैम का ड्रामा। ऑफ कोर्स करण सर को सब पता होगा, तो उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इसका क्या मतलब हुआ रब्बा? इसका मतलब साफ है, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहता, वो हमारी मदद करना नहीं चाहता, इसलिए उसने तुम्हारा फोन काट दिया। पर पुत्र, प्रीता तेरे जवाब का इंतजार कर रही है कि करण ने क्या बोला है, वो आएगा कि नहीं। मैं जाके देखो बताती हूँ। क्या बताएंगे? पहले करण और मेरे बीच में इतनी सारी गलतफहमी है। आई होप कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गलतफहमी और बढ़ ना जाए और प्रॉब्लम्स ना हो। हे सृष्टि, हो गई बात? क्या बोला करण ने? हो गई ना बात फोन पे? दी की आंखों में कितना इंतजार है करण सर के लिए। दी को पूरी उम्मीद है कि करण सर यहाँ पर आएंगे, और अगर मैंने इन्हें बता दिया कि उन्होंने मेरा फोन काट दिया तो दी का तो दिल ही टूट जाएगा। दी टूट जाएंगी, मैं दी को टूटने नहीं दूंगी। अरे चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रही? मैं तुझसे पूछ रही, करण से बात हो गई ना? मेरी बात हो गई करण सर से। क्या कहा उसने? तूने उसे सब कुछ बता दिया ना सृष्टि? करण सर ने मेरा फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? ऐसे कैसे फोन नहीं उठाया? तूने बोला कि तेरी बात हुई है। हाँ वो, अरे मतलब मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने खुद दोबारा वापस मुझे फोन किया और मैं तो इतना गुस्सा हो गई थी, मतलब मैं तो एकदम, पता नहीं क्या जादू है करण सर में, मेरा गुस्सा यूं ठंडा कर दिया। मैंने सब कुछ बता दिया है करण सर को, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे मतलब? वो मुंबई में नहीं है, वो सुबह सुबह बैंगलोर निकल गए, तो उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ही विल सॉर्ट आउट थिंग्स, वो सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, सृष्टि प्रीता से झूठ क्यों बोल रही है? हाँ, करण के फोन काटने की बात सुनकर प्रीता को तकलीफ ना हो, शायद इसलिए। मुझे लगा ही था कि इस बार करण जरूर मुझ पर विश्वास करेगा और हमारी मदद भी करेगा। वो थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। चलो अच्छा है, उसने ऐसा कह दिया तो जरूर वो हेल्प करेगा। अब लग रहा है कि शायद सब ठीक हो जाए। चलो चलो। करीना दी, करीना दी, करीना दी, दरवाजा खोलिए। शालिन, करीना दी, मुझे लॉक क्यों कर दिया? करीना दी, दरवाजा खोलिए। गिरीश। यस मैम। भाभी अंदर है, दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना। चलो चलो। करीना दी प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज मुझे लॉक मत कीजिए करीना दी। बोल दूं क्या? नहीं नहीं, रीना मैम को पता चल गया तो बहुत डांटेगी। Okay, Samir. So, deal done? Are you serious, sir? Deal done, sir? Yes, of course. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes. Contract paper मैं जल्दी आपको भेज दूंगा. Thank you. This way, sir. Thank you. Yes, 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 yes. Finally ये डील डन हो गई। Well done, Sammy. Well done. Woo! कब से इस प्रोजेक्ट पे वर्क करता, सुबह से बैठा हूँ कि किसी तरह बस ये प्रोजेक्ट वर्क हो जाए, और फाइनली जाके ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया। वेल डन सैमी, वेल डन। एक काम करता हूँ, ये न्यूज़ ना ऋषभ भैया को सुनाता हूँ, वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उठाओ ऋषभ भैया, दोबारा लगाता हूँ। यस यस यस। ऋषभ भैया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? अरे सैमी, तू भी ना एक नंबर का भुलक्कड़ है। अरे ऋषभ भैया तुम्हारा फोन कैसे उठाएंगे? वो तो कॉन्सर्ट के लिए अब्रॉड गए ना। तू भी यार एक नंबर का गधा है। एक
लेकिन यार ये न्यूज किसी के साथ तो शेयर करना बनता है ना। इतनी बड़ी डील क्रैक की है मैंने, किसको फोन करूं? सृष्टि को फोन लगाता हूँ, वो सुनेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी, बहुत प्राउड फील करेगी। हेलो। हाय सृष्टि, व्हाट्सअप, क्या कर रही हो? सैमी। क्या हुआ सृष्टि, तुम इतना डल क्यों साउंड कर रही हो? अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे तुम्हें तो सब कुछ पता ही होगा ना, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। सृष्टि क्या हो गया यार, तुम इतना गुस्से में क्यों साउंड कर रही हो? व्हाट हैपेंड? तुमने मेरी खैर खबर पूछने के लिए फोन किया है या तुमने इसलिए फोन किया है क्योंकि तुमको करण सर ने बोला होगा कि जाके पता लगाओ कि अरोराज कैसे फील कर रहे हैं, कैसी कंडीशन में है, कैसे सिचुएशन में है, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितना दर्द हो रहा है, ताकि तुम लोग हमारे दर्द का मजाक उड़ा सको, है ना? क्या हुआ, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रही हो और ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगर तुम ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात करोगी ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या है, ऐसे क्यों रो क्यों रही हो यार, क्या हुआ है? और दूसरी चीज, मैंने करण भाई के कहने पे तुम्हें फोन नहीं किया। वो बात ये कि मैं तुम्हें गुड न्यूज सुनाना चाहता था। आज मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की है, इसलिए तुम्हें फोन किया और सोचा कि तुम खुश हो जाओगी, मुझसे प्राउड फील करोगी, लेकिन तुम तो बिना सोचे समझे मुझे डांटी जा रही हो, चिल्ला रही हो। हुआ क्या है, बात क्या है सृष्टि, मुझे बताओगे क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो यार? अरे रो नहीं तो और क्या करूं, मेरी थी जेल में एंड बिकॉज ऑफ यू गाइस। व्हाट? प्रीता जेल में? लेकिन क्यों? बनो मत, जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें कैसे पता होगा सभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यू नो व्हाट, दी है ना लूथरा हाउस जाने के लिए घर से निकली थी। हमने उसकी जान बचाने के लिए उसको हॉस्पिटल ले आया, उसका इलाज करवाया, लेकिन ये शर्ली ना, तुम्हारी जो लूथरा खानदान की जो बहू है, उसने पुलिस बुला ली। उसने दी पर ये इल्जाम लगा दिया कि दी ने जानबूझ के माहिरा को ट्रक के सामने धक्का दिया है। तुम्हें बताओ मेरी दी ऐसा क्यों करेंगी? और जब यही चीज कन्फ्रंट करने के लिए दी माहिरा से मिलने गई आईसीयू रूम में, तो वहां पर उसने और दूसरा ही ड्रामा क्रिएट कर दिया। वहां उसने दी पर ये इल्जाम लगाया कि वो उनको मारने की कोशिश कर रही है। मेरी दी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात है ना दी ने माहिरा को धक्का मारा, ना उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। गलत इल्जाम में मेरी दी को अंदर डाल दिया यार। और इनफैक्ट मैं करण सर को फोन करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे, और एंड में तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया। अब तुम्हें बताओ मैं क्या समझूं? सृष्टि तुम प्लीज घबराओ मत, आई एम श्योर करण भाई कहीं बिजी होंगे इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। काश तुम जैसा बोल रहे हो वैसा हो। आई होप करण सर बिजी होंगे इसलिए शायद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया होगा। बट तुम्हें बताओ, जब मैं उनको बार बार फोन किए जा रही थी तो उनको समझना चाहिए ना कि अर्जेंट है यार, तो मेरा फोन उठाना चाहिए था ना उन्हें। Anyway, I hope करण सर अभी भी ये विश्वास करते हैं कि मेरी दी गलत नहीं है, मेरी दी सही है। कैसे पता करूं मैं, कैसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सैमी? सृष्टि तुम प्लीज रोना बंद करो, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारी दी को कुछ नहीं होने दूंगा, प्रीता को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सैमी, प्लीज हो सके तो करण सर को भी बताना ये सब, ठीक है? बाय। I'm sorry भाभी, मुझे आपको इस तरह से लॉक करके जाना पड़ा। क्या करती, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। राखी, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम उस औरत का साइड ले रही हो जिसकी बेटी ने मेरी बेटी का ये हाल किया है। मम्मी जी, सब लोग आपसे बातें कर रहे हैं लेकिन आपको जवाब ही नहीं दे रहे। आप ठीक है ना मम्मी जी? मम्मी जी, शोलन, तुमने बहुत देर कर दी ये पूछने में कि मम्मी जी आप ठीक हो या नहीं, क्योंकि सच कहूं मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी फर्क पड़ता है मेरे ठीक होने या ना होने से। कितनी अजीब सी बात है जब हम अपने ही घर में अजनबी से हो जाते हैं, इतने अजनबी कि आपके अपने आप को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें पता है ये जो अजनबी वाली फीलिंग है ना, ये पहली बार मुझे महसूस हुई है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, अगर मेरे माइश्ती ठीक होते ना तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसा व्यवहार करने की। कोई मुझे छूता भी नहीं। गलत सोच है आपकी भाभी। अगर भाई ठीक भी होते
तो मैं एग्जैक्टली इसी तरह से बिहेव करती, क्योंकि हर बार आप अरोरास को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए मेरा बिहेवियर यही होता। नहीं करीना दी, मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर मेरे महेश जी ठीक होते ना तो आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं क्या हो गया भाभी को। आओ। Are you okay? क्या हुआ? अच्छा, बहुत पेन हो रहा है, तुम मुझे खिला दो। Of course, why not? करीना आंटी का फोन है। एक काम करता हूँ, स्पीकर पे डाल देता हूँ, तुम बुआ से बात करो, शी स्टैंड्स फॉर यू, रिलैक्स हो जाएंगे। हेलो हेलो मायरा बेटा, अभी कैसा फील हो रहा है तुम्हें? मॉम, मैं बेटर हूँ। बेटा स्पीकर पे हो। करण, तुम सुन रहे हो? एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये बात बताऊँ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें बता दे और तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करो। क्या हुआ बुआ? बेटा वो सरला अरोरा आई थी घर पे, ऑर्डर कर रही थी, इन शॉर्ट थ्रेटन कर रही थी कि किसी भी तरह से हम प्रीता को जेल से बाहर निकलवा दें, वो भी जल्द से जल्द। पर मैंने उसे घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ठीक है बुआ। थैंक यू बेटा। ऋषभ, नहीं, मुझे बात नहीं करनी उससे। क्यों? एक्चुअली उसे पता चल गया होगा कि यहाँ क्या हुआ है। उसे पता चल गया होगा कि प्रीता को पुलिस पकड़ कर ले गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला होगा कि सरला आंटी ने घर में आके कितना हंगामा किया है। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे डांटे और सुनाए। इस मूड में नहीं हूँ मैं भी। चलिए मैं पिक अप द कॉल यार। इसको पता भी है कि प्रीता जी के साथ क्या हो गया, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन इसलिए तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी प्रीता जी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए मुझको मालूम है कि मैं उसको फोन करूंगा तो उसको डांटूंगा, इसलिए वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। चलें चलें चलें। ऋषभ बेटा, बेटा तुम तो कनाडा जाने वाले थे ना किसी कॉन्सर्ट के लिए, अचानक वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? शायद अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होगा। पर इतने गुस्से में क्यों है? चलें कम डाउन। चलें कहाँ है? बेटा शर्लिन अपनी मॉम के घर गई है, रात वहीं रहने वाली है। पर हुआ क्या, तुम इतने गुस्से में? करीना बुआ, आपको क्या लगता है कि हमारे घर में इतना बड़ा ड्रामा होता रहेगा और मैं वहाँ पे आउट ऑफ कंट्री बिजनेस करूंगा आराम से? अगर मैं वहाँ पर चला भी गया होता ना तो मैं फ्लाइट लेकर वापस आता। किस बारे में बात कर रहे हो? आई एम डिसअपॉइंटेड करीना बुआ। ऋषभ, मॉम क्या हो गया है आपको? और हमारे घर में सबको हो क्या गया है? हमारे घर में चल क्या रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किस बारे में बात कर रहे हो? करीना बुआ, आपको नहीं मालूम हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ, मैं प्रीता जी के बारे में बात कर रहा हूँ। पुलिस आती है, प्रीता जी को अरेस्ट करके लेके जाती है हमारी कंप्लेंट पे। आप लोगों ने कंप्लेंट की प्रीता जी के खिलाफ, क्यों करीना बुआ? ऋषभ, पुलिस प्रीता को अरेस्ट करके ले गई। सरला जी हमारे घर आई थी मदद मांगने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ, क्योंकि मैंने भाभी को कमरे में लॉक कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि सरला अरोरा के वो मगरमच्छ के आंसू करीना बुआ,
एक माँ की आंखों में अपनी बेटी के लिए आंसू हैं क्योंकि उनकी बेटी जेल में है और आपको वो आंसू मगरमच्छ के लगते हैं। जब एक माँ की बेटी पुलिस कस्टडी में होती है ना, उस माँ के दिल में क्या दर्द होता है वो ही माँ समझ सकती है, वो ही महसूस कर सकती है। और वही माँ अपनी बेटी का वो दर्द लेकर आपके सामने आई ताकि आप उसकी तकलीफ समझ सके, और आपने नहीं समझी। आपको वो तकलीफ झूठी लगती है, आपको वो आंसू मगरमच्छ के लगते। क्यों? ऋषभ, 1 सेकंड, शायद तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, प्रीता ने क्या किया और पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट। झूठे इल्जाम लगाए गए हैं प्रीता जी पर, और आपको तो मालूम होगा ना किसने इल्जाम लगाए। आपकी चाहिए थी शर्लिन में। ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में भी प्रीता जी नहीं सोच सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी बेटी को किसी ने मारने की कोई कोशिश की नहीं। ऋषभ, पर मैं अपनी बेटी को तो जानती हूँ ना, पैदा किया है मैंने उसे। मैं जानती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रही है। ऐसा हो सकता है कि मायरा झूठ ना बोल रही हो, लेकिन गलतफहमी भी तो हो सकती है ना मायरा को आंटी, हो सकती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रीता जी का हाथ लग गया हो गलती से और मायरा गिर गई और इस बात का सबने पतंगड़ बना दिया, और ऐसा ही कुछ हुआ होगा। जानबूझकर वो उनको धक्का क्यों देंगे? क्यों पर्पसली वो उनको धक्का देंगे, मारने की कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे ना ऐसा। और मुझे नहीं लगता कि प्रीता जी की कोई भी गलती है, इसलिए मैंने उनकी बेल करवा दी। That's it. ये तुमने अच्छा नहीं किया ऋषभ। जिस लड़की ने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की, तुमने उसे बेल पे छुड़ा दिया। Why? क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मैंने जो किया वो एकदम सही था। पर मेरे इस फैसले पर किसी ने कुछ नहीं कहा सिवाय आप दोनों के, और इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों भी कुछ ना कहें। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रीता जी अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली अपने घर पर है। समीर, लॉयर की फीस पे कर देना। हाँ जी भैया। ऋषभ को तुमने फोन करके कहा कि प्रीता अरेस्ट हो गई है? जी भैया। हाउ डे यू। समीर, लॉयर का पेमेंट करो और उसकी रिसीट मुझे सेंड करो। जी भैया। एक्सक्यूज मी भैया। तुझे पता था क्या कि पुलिस ने प्रीता जी को अरेस्ट किया? तेरे से बात कर रहा हूं, मुझे सीधे सीधे शब्दों में जवाब दे। तुझे पता था या नहीं पता था? मुझे, लेकिन जिस तरीके से तुझे यकीन नहीं आ रहा ना कि प्रीता ऐसा कर सकती है, वैसे मुझे भी यकीन नहीं आया था कि प्रीता ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बुआ, शर्लिन और माहिरा ने मुझे ये सब बताया ना। करीना, बुआ, मायरा और शर्लिन ने तुझे बोला और तूने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। करण, तू मेरे विश्वास की बात कर रहा है यार। वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर भी था, उसने अपनी आंखों से देखा। सब देखने के बाद ही वो प्रीता को अरेस्ट कर लेकर गया है, समझा? सॉरी बहन जी, मैंने नहीं पी, क्या करती, जबरदस्ती पिला दी मेरे को, मना कर रही थी। तूने बीजी के साथ कफ सिरप पी ना? नहीं बहन जी। हाँ बहन जी, देखो ना, मुझे पिला के आप जाके सो गई है। बड़ी है ना, कहना तो मानना था। अच्छा, वैसे हर कहना मानती है तू बीजी का? बीजी तो पीती है, तूने भी आज साथ बैठ के उनको इसी क्लास में पिया ना? ये देख, तुझे बदबू नहीं आ रही थी? बदबू आ रही? ना बहन जी, खुशबू आ रही है। उसमें कुछ रह गई क्या? दिखाना। इसे बदबू कैसे आई? इसे रोज पीने की आदत पड़ गई है ना, इसे तो बदबू आती ही नहीं है कफ सिरप से। देख जरा प्रीता, देख, इसमें पड़ी हुई है, अगर मैं इसे पकड़ती नहीं तो सारी कटक जाती। एक मिनट मम्मा, क्या कोई बड़ा गुनाह कर दिया क्या? कफ सिरप ही तो पिया है, वो कौन सा रोज पीती है? एक मिनट, तू तो चुप ही रह, बड़ों के बीच में मुंह मत खोल। पता है ना किस चीज की बात हो रही है? बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है सेहत के लिए। जान के आंटी और दादी की बात छोड़ो, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। इतना नशा होता है इस चीज में, कोई अच्छी बात थोड़ी है जान के आंटी। ना पुत्र, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, भोलेनाथ को भी चढ़ती है। लो, हम पिए तो कफ सिरप और वो पिए तो मदिरा। नशा इसमें भी है, नशा उसमें भी है। एक मिनट, भोलेनाथ जी को ये नहीं चढ़ता, भोलेनाथ जी को भांग चढ़।
भगवान को क्या चढ़ता है क्या नहीं चढ़ता ये बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। अरे वो भगवान है, हम इंसान हैं, हमें सोचना पड़ता है। और तू क्या है, मैं कह रही हूँ ना कि बीजी को मना किया हुआ इतना कफ सिरप पीने को, और बीजी पीने बैठती तो तू भी साथ में पीने बैठ जाती है कफ सिरप। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक काम कर, अब तू बिल्कुल चुपचाप यहाँ बैठी रहे। अगर तूने एक शब्द ही बोला ना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं देखती हूँ। जान गया। ऋषभ जी आप? वो तो आप जानकी आंटी को मम्मा के कहर से बचाने आए हो। क्यों, क्या वो कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे नहीं जानकी आंटी। राखी आंटी आप अब आइए ना अंदर। माँ तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक। सरला जी माफी चाहती हूँ। आज आप हमारे घर आई थी मदद मांगने के लिए, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकी। माफी चाहती हूँ। अरे आप माफी मत मांगी, आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि आप लोग मेरी मदद करें। और अपने परिवार के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपके बेटे ऋषभ ने आकर हमारी मदद कर दी। आज प्रीता जेल से बाहर है तो ऋषभ की वजह से। थैंक यू। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना बेटा, आइए। जानकी जाके चाय बना ले। जानकी जी नमस्ते। मैं नमस्ते नहीं कर सकती, बहन जी ने चुप रहने को बोला। आप आइए, अंदर आइए बेटा, आओ। ऐसे बच्चे कुछ मजाक कर रहे थे तो माँ मैं जाके चाय बना रही हूँ। हाँ जानकी आंटी को रहने दो। सरला जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, माहिरा बहुत जल्द ठीक होके हॉस्पिटल से घर आ जाएगी, और फिर मैं माहिरा से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी कि प्रीता किसी की जान नहीं ले सकती। मुझे पूरा यकीन है प्रीता ऐसी लड़की है ही नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मुझे पूरा यकीन है माहिरा मेरी बात नहीं टालेगी। उसने जो प्रीता के खिलाफ केस किया है, मेरे बोलने पे वो जरूर वो केस वापस ले लेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। यही बात करने के लिए मैं यहाँ आई। सोचा कि पर्सनली अगर आके बात करूंगी तो बेहतर होगा। और सरला जी एक और बात, आज जब आप हमारे घर आए थे तो करीना दी ने जिस तरह से आपसे बर्ताव किया मुझे बहुत बुरा लगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए प्लीज।